ठीक। तो आज हम लोग जो लैब करेंगे, जो आपके थ्योरी में भी वो चीज है, वो टॉपिक है क्या, आज टॉपिक का नाम है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या है? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो हम लोग किसका ग्रेन साइज मालूम करेंगे? सॉइल का मालूम करेंगे, सैंड का नहीं, किसका? सॉइल का। तो टॉपिक क्या होगा आपका? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या इसको बोल सकते हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दोनों बोल सकते हैं। यस, ठीक। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे? ग्रेन साइज, यानी सॉइल का डिफरेंट साइज फ्रैक्शन को क्या करेंगे? सेपरेट करना, सेपरेट करेंगे, है ना, बाय सिव एनालिसिस। यस, ठीक है। तो एम क्या रहेगा? एम लिखिए। To determine the grain size distribution of soil sample by using mechanical sieve analysis, by using mechanical sieve analysis। कौन सा कोड के तहत है? अकॉर्डिंग टू विच कोड? IS 2720 पार्ट 4। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? एम क्या है? डिफरेंट सॉइल फ्रैक्शन को हमें उजागर करना है कि कौन सा फ्रैक्शन कितना सिव में आपका रिटेंड कर जा रहा है, कितना फ्रैक्शन आपका रिटेंड कर जा रहा है। क्या मकसद है? टू डिटरमाइन दी ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल सैंपल बाय यूजिंग मैकेनिकल सिव एनालिसिस। सिर्फ देखे हैं ना? यस, उसके तहत हम लोग करेंगे। एम लिख लीजिए। एपरेटस क्या क्या जरूरत पड़ेगा इस टेस्ट को करने के लिए? एपरेटस मीन अलग। पहले क्या होगा आपका? बैलेंस वेट मशीन, है ना, वेइंग बैलेंस, ठीक है। दूसरा वेइंग बैलेंस लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेइंग बैलेंस। दूसरा आपका बोलिए क्या होगा? सिव सीरीज या सिव। यस। तीसरा क्या होगा आपका? ट्रे। तीसरा क्या होगा आपका? ट्रे। और कुछ है? मैनुअल नहीं, मैनुअल छोटा छोटा मैनुअल से, या मैनुअल सिव सेकर। एक होता है आपका, जैसे सिव सीरीज में है तो मैनुअली कर सकते हैं हाथ से, है ना। और एक होता है सिव सेकर, यानी मशीन पर रखेंगे सीरीज ऑफ सिव को, और वो सिव सेकर क्या करेगा? आपको सेक करेगा, है ना। सेक करेगा तो वो क्या होगा? जितना ऊपर से सॉइल नीचे की तरफ, पैन की तरफ आपका आएगा। ठीक है। तो आपका यही ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। वेइंग बैलेंस, सिव सीरीज, ट्रे, मैनुअल। कंफर्म है? और है कुछ? मटेरियल में आपका क्या रहेगा? सॉइल सैंपल। मटेरियल में क्या रहेगा आपका? सॉइल सैंपल। लिख लीजिए, मटेरियल में क्या रहेगा आपका? सॉइल सैंपल। मटेरियल में सॉइल सैंपल। क्लियर है? यस।
मिटा दे। उसके बाद थ्योरी देखेंगे हम लोग। मिटा दे, लिख लिए? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? थ्योरी देखेंगे। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है? थ्योरी में क्या देखेंगे? पार्टिकल दो साइज का होता है। पार्टिकल कितने साइज का होता है आपका? दो साइज का। एक होता है फाइन, एक होता है आपका कोर्स। एक होता है आपका फाइन पार्टिकल साइज में क्या होता है आपका? एक कोर्स, यस, एक कोर्स, ठीक है। पार्टिकल साइज में क्या होता है? एक आपका फाइन होगा, एक आपका कोर्स होगा। कोर्स सॉइल और एक क्या होगा आपका? फाइन सॉइल। फाइन सॉइल। कोर्स सॉइल में, कोर्स सॉइल किसको कहेंगे? जिसका साइज आपका 4.75 से ज्यादा होगा। और फाइन सॉइल किसको कहेंगे? जिसका 4.75 से कम होगा, है ना। जैसे आपका क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, वो क्या आ गया आपका? फाइन सॉइल में। कोर्स सॉइल में क्या आ जाएगा आपका? सैंड आ जाएगा, यस और नो। ग्रेवल आ जाएगा, कोबल आ जाएगा, बोल्डर आ जाएगा। तो हम लोग सैंड का करेंगे, कोर्स सॉइल, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग करेंगे, कोर्स सॉइल जो करते हैं जनरली किससे करते हैं? सीप से करते हैं। किससे करते हैं आपका? सीप। दो मेथड होता है आपका। एक होता है आपका सीप एनालिसिस, जो आपका कोर्स सॉइल के लिए वैलिड होता है, और एक होता है आपका वेट एनालिसिस, जो फाइन सॉइल के लिए यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? कोर्स सॉइल का सीप एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? कोर्स सॉइल का सीप एनालिसिस करेंगे, यस और नो। और फाइन सॉइल के लिए क्या होता है आपका? बोलिए, वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस क्लियर है? यस। वेट एनालिसिस में आपका क्या निकालना पड़ता है? सेटलिंग वेलोसिटी निकालना पड़ता है। इस पर आएंगे हम लोग, क्योंकि इसी पर ही पूरा सिर्फ एनालिसिस पर ही डील करेंगे। थोड़ा सा नहीं, फाइन वेट एनालिसिस के बारे में बता दे रहे। क्या निकालते हैं? सेटलिंग वेलोसिटी, वीएस, है ना। कितना टाइम लेगा, कितना वेलोसिटी से पार्टिकल आपका सेटल्ड हो जाएगा, पार्टिकल आपका, फाइन पार्टिकल आपका सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बेस होता है आपका स्टोक्स लॉ पर बेस होता है। किस पर बेस होता है? स्टोक्स लॉ पर, है ना। इसका कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, G-1 इंटू गामा डब्ल्यू बाई 18 म्यू होता है। क्या होता है आपका? 18 म्यू। बेस्ड ऑन किस पर है? स्टोक्स लॉ पर। यानी फाइनर पार्टिकल जितना रहेगा ना, वो डील होगा आपका वेट सॉइल से, बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्लियर है? यस। सिव एनालिसिस आप लोग देखे होंगे, सीरीज में सिव होता है, यस। कुछ इस तरह का सिव सीरीज होगा। हाँ, 18 न्यू है, यस। ऊपर में आपका कवर होगा, मान लीजिए आपका 20 mm है, यह आपका 10 mm है, यह आपका 4.75 mm है, यह आपका 2.36 mm है, और ये आपका 1.18 mm है। और लास्ट में हम लोग पेन लगाएंगे, उससे पहले कितना होगा? ये 0.075 mm, जिसको क्या बोलते हैं? 75 माइक्रोन, सबसे लास्ट में, है ना। हम लोग इसके तहत करेंगे, तो 75 माइक्रोन, 75 माइक्रोन। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? किसी को मालूम है? एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 0.001। क्या होता है आपका? मिलीमीटर। एक माइक्रोन मीटर बराबर कितना होता है? 0.001 मिलीमीटर। और नीचे क्या होगा आपका? पेन होगा। नीचे क्या होगा आपका? पेन होगा।
समझ में आ गया ना। पार्टिकल साइज दो तरह का, एक फाइन है, एक आपका कोर्स है। कोर्स एनालिसिस हम लोग किस तरह करते हैं, थ्रू सिव एनालिसिस। और फाइन सॉइल को किस तरह एनालाइज करते हैं, थ्रू वेट एनालिसिस, जिसमें आपका स्टोक्स लॉ वैलिड होता है, जो आप इन्वायरमेंटल वगैरह में पढ़ेंगे। सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कोर्स सॉइल सिव जो कुछ इस तरह का रहेगा, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm और आपका 2.36 mm, 1.18 mm, 0.075 mm मीन 75 माइक्रोन। क्लियर है ना। मान लीजिए ऊपर में सॉइल सैंपल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कुछ सॉइल आपका रिटेन करेगा, कुछ पास कर जाएगा, यस नो। फिर क्या होगा, कुछ सॉइल यहां रिटेन करेगा, यहां पास कर जाएगा इसके नीचे, फिर यहां रिटेन करेगा, पास करेगा, और जो बचा हुआ सॉइल आपका पैन में इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, उससे पहले थोड़ा देख लेते, इसको नोट कर लीजिए, है ना। अच्छा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्यों बोलते हैं, बोलिए। क्योंकि सॉइल फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। सॉइल फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन, सेपरेशन ऑफ सॉइल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। लेकिन इसको स्केल में, यानी इसको लॉगरिथमिक स्केल और अर्थमेटिक स्केल में इसको क्या करते हैं, बताते हैं ग्राफ के थ्रू। जो बताते हैं कर्व, उसी को क्या बोलते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उसी को क्या बोलते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्लियर है, नोट कर लीजिए। अच्छा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्यों कहते हैं, बोलिए। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते, बोलिए। सेपरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स into different size fraction, different size fraction। represent ranges of particle size graph। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सेपरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल इनटू डिफरेंट साइज फ्रैक्शन, है ना। सॉइल सैंपल को क्या करते हैं, डिफरेंट साइज फ्रैक्शन में लाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट रेंजेस ऑफ पार्टिकल साइज थ्रू ग्राफ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ के थ्रू करेंगे। तो परसेंटेज फाइनर जो है आपका, दो ग्राफ बनेगा, है ना, यानी एक्स एंड वाई पर। तो एक्स पर क्या रहेगा आपका, परसेंटेज फाइनर रहेगा। एक्स पर क्या रहेगा आपका, परसेंटेज फाइनर रहेगा। और आपका वाई पर क्या रहेगा आपका, परसेंटेज फाइनर। और एक्स पर क्या रहेगा आपका, पार्टिकल साइज। परसेंटेज फाइनर लिखिए, परसेंटेज फाइनर ऑन वाई एक्सिस, परसेंटेज फाइनर ऑन वाई एक्सिस, यानी कि अर्थमेटिक स्केल, ऑन अर्थमेटिक स्केल, ऑन अर्थमेटिक स्केल and particle size on x axis mean logarithmic scale, हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, परसेंटेज फाइनर ऑन वाई एक्सिस मीन ऑन अर्थमेटिक स्केल एंड पार्टिकल साइज ऑन एक्स एक्सिस मीन लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। इससे जो रिप्रेजेंट करेंगे वही कहलाएगा आपका, जो ग्राफ बनेगा इसके दरमियान में परसेंटेज फाइनर एंड पार्टिकल साइज के दरमियान में, उसी को क्या बोलते हैं,
उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो ये स्केल क्या होता है? लॉगरिथमिक स्केल क्या होता है? कोई देखा है? सिमी लॉग स्केल, सिमी लॉग स्केल पे देखा है? नहीं देखा है? ग्राफ आप लोग देखे कि नहीं देखे? मान लीजिए ये आपका कुछ इस तरह का ग्राफ रहेगा, इस तरह ग्राफ रहता है ना जी। यस, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पार्टिकल साइज, और वर्टिकल एक्सिस पर क्या करेंगे? परसेंटेज फाइनर। लेकिन ये स्केल जो है आपका कुछ इस तरह का रहेगा, क्योंकि लॉन्ग स्केल है तो कुछ इस तरह का हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ तो करेंगे वर्टिकल में, लेकिन रिप्रेजेंट कहां होगा आपका? हॉरिजॉन्टल में होगा। यस और नो? यस। ये क्या होगा? बड़ा से छोटा होते जाएगा। ये बड़ा है, फिर क्या हो जाएगा? इसके दरमियान गैप, इसके दरमियान में जो गैप है आपका बड़ा से छोटा होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो इस तरह का जो स्केल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? सिमी लॉग। अगर दोनों में रहता, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में रहता, तो ये क्या कहलाता? लॉग लॉग स्केल। सुने हैं कभी? लॉग लॉग स्केल कहलाता है। तो हम लोग जो ड्रॉ करेंगे तो आपका जो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर है वो लॉग स्केल रहेगा, और वर्टिकल एक्सिस पर जो रहेगा आपका नॉर्मल स्केल, अर्थमेटिक स्केल। समझ में आ गया? लॉग स्केल किसको कहते हैं? बोलिए। लॉग स्केल कुछ इस तरह का रहेगा, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा? छोटा से बड़ा, यानी घटते जाएगा। ऐसा नो? तो वो क्या होगा? लॉग स्केल। सिर्फ एक तरफ है ना, सिर्फ एक तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टली। ये क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे ना, है ना। अगर वर्टिकली रहता आपका तो फिर क्या हो जाता? लॉग लॉग स्केल। यानी दोनों तरफ अगर इस तरह रहता, छोटा से बड़ा होता रहता, तो वो क्या कहलाता? लॉग स्केल। तो हम लोग जो ड्रॉ करेंगे पार्टिकल साइज ऑन लॉग स्केल, पार्टिकल साइज ऑन लॉग स्केल, परसेंटेज फाइनर ऑन वाई एक्सिस, अर्थमेटिक स्केल। तो इसी को जो पार्टिकल जो ग्राफ बनेगा इन दोनों के दरमियान में, तो उसे क्या कहेंगे? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया ना? परसेंटेज फाइनर को वाई एक्सिस मीन अर्थमेटिक स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे, पार्टिकल साइज को एक्स एक्सिस यानी लॉग स्केल में रिप्रेजेंट करेंगे, सिमी लॉग स्केल में, क्योंकि एक ही तरफ लॉग स्केल है तो सिमी लॉग स्केल में। उसके दरमियान जो ग्राफ बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? है ना? यस। लॉग स्केल किसको कहेंगे? डिस्टेंस आपका कम होता रहेगा। यस और नो? यस। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसको करते हैं कैसे? ये तो समझ में आ गया ना, ड्रॉ करना है, लेकिन करेंगे कैसे, है ना? इसको देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ कर लीजिए, हाँ याद रहेगा यहां से, है ना। प्रोसीजर हम लोग टेबल की मदद से समझेंगे। प्रोसीजर हम लोग टेबल की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? शिप साइज, शिप साइज। दूसरे कॉलम में रखेंगे वेट रिटेन्ड, वेट रिटेन्ड, कितना वेट शिप में बच रहा है, वेट रिटेन्ड। और उसके बाद क्या लिखेंगे? क्युमुलेटिव, क्युमुलेटिव वेट रिटेन्ड, क्युमुलेटिव वेट रिटेन्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे? परसेंटेज क्युमुलेटिव वेट रिटेन्ड, वेट रिटेन्ड। उसके बाद क्या लिखेंगे? परसेंटेज फाइनल। परसेंटेज फाइनल क्या होगा? 100 माइनस परसेंटेज क्युमुलेटिव, यस, क्युमुलेटिव वेट रिटेन्ड। कुछ इस तरह का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। लिसन, ठीक है? क्या चीज? परसेंटेज फाइनल,
परसेंटेज फाइनल। तो सिप साइज में हम लोग क्या लिए थे एक्सप्लेन करने के लिए 20 mm, यस और नो। अच्छा सिप का जो ओपनिंग होगा उसके हिसाब से भी हम लोग सैंपल लेंगे, है ना। अगर 10 mm है तो 1.5 kg, 10 mm है तो 1.5 kg, डिफाइन है, हम टेबल एक दे देंगे, है ना। तो मान लीजिए 20 mm ले रहे तो आपका ज्यादा रहेगा, है ना। तो 20 mm, 10 mm और क्या है 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm और लास्ट में 75 माइक्रोन। सो लास्ट में रहता है तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.075 मिलीमीटर। माइक्रोन को क्या किए मिलीमीटर में। क्लियर है? यस। मान लीजिए ये सिप को क्या किए एक अरेंज, यानी कि बड़ा से क्या किए छोटा की तरफ अरेंज कर दिए, है ना। उसके बाद क्या कहेंगे सॉइल सैंपल कुछ इस तरह का सिप रहेगा, हम दिखा रहे है ना, कुछ इस तरह का सिप है, ठीक है। तो ऊपर में क्या है आपका कवर है, ऊपर में क्या है आपका कवर है, नीचे में क्या है आपका पैन है, और बीच में जो है डिफरेंट साइज ऑफ सिप है, डिफरेंट साइज ऑफ सिप है जिसमें डिफरेंट ओपनिंग होगा, जिसमें क्या होगा आपका डिफरेंट ओपनिंग होगा। तो हम लोग सॉइल सैंपल को क्या करेंगे ऊपर कवर हटा करके रख करके सीव करेंगे। कितना से अगर मैकेनिकल कर रहे हैं तो आपका क्या होगा 10 से 15 मिनट सेकिंग करेंगे, है ना। 10 से 15 मैनुअली करेंगे तो कुछ इस तरह का 5 से 10 मिनट करेंगे, ताकि के हर आपका क्या होगा हर ओपनिंग से आपका सॉइल सैंपल पास कर जाएगा, कुछ में रिटेन करेगा, कुछ में आपका पास कर जाएगा। हर में आपका रिटेन कर सकता है, हर में पास कर सकता है, कुछ में आपका रिटेन नहीं भी कर सकता है ना। लास्ट में आपका पैन में इकट्ठा हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा आपका पैन में इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि पैन का साइज बहुत पैन के ऊपर आपका क्या है 75 माइक्रोन, तो उसका साइजेस बहुत छोटा है, उसका साइज क्या है आपका बहुत छोटा है। कितना है आपका 0.075 mm है ना। ये लास्ट वाला जो सीव है जिसमें सॉइल रिटेन कर जाएगा वो पास नहीं करेगा, मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करेंगे क्लीन वाटर से उसको क्या करेंगे पास कराएंगे, क्लीन वाटर डाल के क्या कराएंगे पास कराएंगे। उसमें 2 ग्राम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं 2 ग्राम सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट पर लीटर के हिसाब से डाल दें, 1 लीटर में 2 ग्राम डाल करके क्या करेंगे क्लीन वाटर से उसको 75 माइक्रोन में जो सॉइल सैंपल रिटेन्ड है, फंसा हुआ है, रिटेन्ड है, रुका हुआ है, उसको क्या करेंगे क्लीन वाटर से वॉश करेंगे, क्लीन वाटर से क्या करेंगे वॉश करेंगे। और जो नीचे आपका जो क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद क्या होगा जो सॉइल इसमें जमा हुआ है रिटेन्ड है वो पास कर जाएगा नीचे, वो पैन में इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा नो जब आपका कब तक करेंगे जब तक कि आपका वाटर जो क्लीन ना हो जाए, वाटर जो आपका साफ वाटर नहीं वाजे हो जाए। जब साफ वाटर वाजे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा नीचे से हम लोग निकाल करके जो आपका नीचे प्रैक्टिकल सॉइल और वाटर के साथ निकल जाएगा, पैन में इकट्ठा हो जाएगा, उसको फिर क्या करेंगे एवापोरेट करेंगे, उसको क्या करेंगे फिर एवापोरेट करेंगे, और फिर जो सॉइल जमा हो जाएगा उसको वेट करेंगे। तो ये तरीका को क्या बोलते हैं वेट एनालिसिस बोलते हैं। ये तरीका को क्या बोलते हैं वेट एनालिसिस करते हैं। लेकिन हम लोग सिव एनालिसिस में सिव एनालिसिस देखेंगे, लास्ट वाला बता रहे थे। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं ये डिफरेंट साइज को हम लोग अरेंज कर दिए, हम लोग डिफरेंट साइज को सिव में क्या कर दिए 1 बाय 1 अरेंज कर दिए। और हम लोग कितना ग्राम सॉइल लिए 1000 ग्राम, मान लीजिए 1 kg सॉइल लिए, कितना सॉइल लिए 1 kg सॉइल लिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें डाल देंगे ना जी, इसमें क्या करेंगे कवर हटाएंगे और इसमें 1 kg का सॉइल डाल देंगे यानी 1000 ग्राम। उसके बाद सेक करेंगे, सेक करने के बाद ये जो डिफरेंट ओपनिंग है ये क्या 20 mm का, तो मान लीजिए इसमें 100 ग्राम रिटेंड हुआ, इसमें कितना ग्राम रिटेंड हुआ 100 ग्राम रिटेंड हुआ। उसके बाद आपका 10 mm में भी कुछ रिटेंड होगा, यस। कितना हम सॉइल लिए 1 kg, कितना रिटेंड हो गया आपका 150 मान लीजिए। उसके बाद 75 ग्राम है ना, ठीक है आपका ग्राम में, तो 100 ग्राम 150 ग्राम 4.75 में कितना रिटेंड हो रहा है आपका 75 ग्राम। 2.36 में मान लीजिए 175 ग्राम, 1.18 में 250 ग्राम और 0.075 में आपका कितना बच रहा है 250 ग्राम। क्लियर है? 1000 ग्राम टोटल कितना हो जा रहा है देखिए 1 kg आएगा 1000 ग्राम, है ना। 1000 ग्राम यानी 1 kg
है ना, यस 1000 ग्राम। 1 kg सॉइल डालो, 1 kg सॉइल बचेगा, यस। उसका क्युमुलेटिव वेट रिटेंट क्या होता है, समेशन होता है, यानी कि नीचे तक जितना रिटेंट किया सबको जोड़ देना हो, सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। समेशन मीन क्या होता है, ऐड। क्युमुलेटिव वेट रिटेंट मीन समेशन ऑफ वेट, समेशन ऑफ वेट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 100, ऊपर में तो आपका 100 ही रहेगा, यस और नो। नीचे में क्या हो जाएगा 100 प्लस 150, यस। कितना हो जाएगा आपका 250। फिर क्या हो जाएगा आपका 250 75, यस 325। फिर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए फिर क्या, हाँ कितना हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 325 के बाद कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अरे सही से कीजिए 750, और क्या हो जाएगा उसके बाद 1000। क्लियर है, यस। तो समझ में आ गया, क्युमुलेटिव वेट रिटेन मीन जो ऊपर रहेगा वो जुड़ता रहेगा, है ना। क्युमुलेटिव मीन समेशन, पूरा ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, परसेंटेज क्युमुलेटिव वेट रिटेन। ये कैसे निकलेगा, बोलिए क्युमुलेटिव वेट रिटेन बाय टोटल वेट, क्युमुलेटिव वेट रिटेन बाय टोटल वेट। तो क्या हो जाएगा आपका क्युमुलेटिव वेट रिटेन, क्या आपका 100, टोटल वेट कितना है आपका 1000, क्योंकि परसेंटेज में है तो इंटू 100 कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आएगा, 10 आ गया आपका। परसेंटेज कितना आ गया आपका 10%, यस। समझ में आ रहा ना, यस। उसके बाद कितना आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे, यस 250 बाय 1000 कितना आ जाएगा इंटू 100 कितना आ जाएगा 25, है ना। यहां तक क्लियर है ना जी, यस। उसके बाद क्या आ जाएगा 325 का, बोलिए 325 बाय 1000 इंटू 100 कितना आ जाएगा 32 ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बोलिए 50%, 50। उसके बाद कितना हो जाएगा 75। और क्या हो जाएगा उसके बाद 0, 100 क्या हो जाएगा आपका 100। समझ में आ गया ना, वेट बाय टोटल वेट इंटू 100, तो आपका क्या आ जाएगा परसेंटेज क्युमुलेटिव वेट रिटर्न, परसेंटेज क्युमुलेटिव वेट रिटर्न। उसके बाद क्या होगा परसेंटेज फाइनल। परसेंटेज फाइनल कैसे निकालेंगे, बोलिए परसेंटेज फाइनल कैसे निकालेंगे, 100 माइनस परसेंटेज क्युमुलेटिव वेट रिटर्न क्या हो जाएगा, बोलिए 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90 कितना हो जाएगा। दूसरा केस में बोलिए 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा परसेंटेज फाइनल कितना आ जाएगा 67.5, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा आपका 0। क्लियर है, ये टेबल क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। हमें मालूम चल गया परसेंटेज फाइनल कितना है और पार्टिकल साइज कितना ले रहे हैं, क्या सुनो। तो इन दोनों के दरमियान में तो पार्टिकल साइज आपका किस में रहेगा, एक्स एक्सिस में रहेगा, और परसेंटेज फाइनल किस में रहेगा, वाई एक्सिस में। तो इन दोनों की मदद से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। यस, नोट कर लीजिए, इसके बाद ग्राफ बनाते हैं। कोई डाउट है, चलिए अब ग्राफ के तहत हम लोग समझेंगे अभी जो निकाले परसेंटेज फाइनल और पार्टिकल साइज, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, करो कैसे बनाएंगे ग्राफ, है ना। इसमें क्या लिखेंगे, बोलिए परसेंटेज फाइनल
इसमें क्या होगा आपका पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज ठीक है। अच्छा, इसमें पार्टिकल साइज जो है बहुत छोटा छोटा, यानी कि बहुत पार्टिकल साइज क्या होगा आपका अनलिमिटेड, यानी बहुत छोटा से बड़ा साइज आपका बहुत रहेगा। तो हम लोग 100 से घटाते हुए जाएंगे, 100 mm, 10 mm, उसके रेंज में कितना पार्टिकल होगा, ऐसा ना। और परसेंटेज फाइनल भी हम लोग 10, 30, 60 और 100 के दरमियान में लेंगे, ठीक है। 10, 20, 30, 40 भी ले सकते हैं, गैप करके लेंगे, ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज फाइनल कितना लेंगे बोलिए, 0, उसके बाद 10, समझ में आ रहा है ना, 10, उसके बाद नहीं 30, उसके बाद 60, उसके बाद 100, आप 50 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, है ना। पार्टिकल साइज क्योंकि पार्टिकल का रेंज बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से लेंगे, ऐसा ना। तो 0 क्या लेंगे, 0 से लेंगे, यस। उसके बाद क्या लेंगे आपका 100, उसके बाद आपका 10, उसके बाद आपका बोलिए 1, उसके बाद आपका 0.1, उसके बाद आपका 0.01, ऐसा नो। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 0.001 एम। क्लियर है। 100 लिए, क्या लिया और 10 लिए। अच्छा 1 mm छूट गया ना, नहीं 1 mm, उसके बाद 0.1, उसके बाद 0.01, उसके बाद 0.001। ग्राफ हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, ऐसा ना। ठीक है। मान लीजिए कुछ ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज के दरमियान में। किसके दरमियान में, परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल साइज के दरमियान में कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, है ना। क्लियर है ना। उसके बाद हम समझाते हैं। मान लीजिए ये 60 यहां है, ठीक है। क्लियर है, क्या क्लियर हुआ बताइए। क्या क्लियर बताएं। देखिए ये जो कहलाएगा ना, ये D60 है ना, ये जो कहलाएगा आपका परसेंटेज क्या आपका फाइनल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे D60, यहां पर क्या लिखेंगे D60, और यहां पर 30 है तो यहां पर क्या लिखेंगे D30, यानी D क्या है आपका डायमीटर, है ना। परसेंटेज फाइनल में कितना परसेंटेज फाइनल है। यहां पर आपका 10 है तो यहां क्या लिखेंगे D10, यानी कि 60% पार्टिकल जो है, लिसन 60% जो पार्टिकल जो पास हो रहा है उसका रेंज क्या है आपका 1 mm से 0.1 mm, 1 mm से आपका 0.1 mm, और 30% पार्टिकल जो सिप से पास हो जा रहा है उसका रेंज क्या है 0.1 mm से 0.01 mm। समझ में आ रहा ना। और 10% पार्टिकल जो पास हो रहा है, परसेंटेज फाइनल मीन 10% पार्टिकल फाइनल है उसके ओरिजिनल रेंज से, यानी 10% पार्टिकल फाइनल है मीन 10% पार्टिकल सिप से पास कर जा रहा है, रिटेन नहीं हो रहा है। 10% क्या हो रहा है आपका सिप से पास कर जा रहा है, तो उसका रेंज क्या है पार्टिकल का 0.0 mm से 0.01 mm। क्लियर है, यस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे D60, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे D30, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे D10। पार्टिकल साइज आपका लॉग सेमी लॉग स्केल पर रहेगा और परसेंटेज फाइनल आपका अरिथमेटिक स्केल पर रहेगा। स्केल की मदद से यानी ग्राफ की मदद से आप लोग सही से
ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स आएगा, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आएगा, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आएगा, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स आएगा, उसके बाद कनेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा आपका कनेक्ट होगा, है ना। उसके बाद मिलाएंगे तो आपका D60 आ जाएगा, D30 आ जाएगा और आपका D10 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया ना। यानी D60 क्या बोला, D30 क्या बोला, यानी 60% पार्टिकल फाइनर है जो इस रेंज में है अवेलेबल, 30% फाइनर है जो इस रेंज में अवेलेबल है, पार्टिकल साइज बता रहा है। और D10 है जो आपका 0.0 mm से 0.001 mm के रेंज में आपका परसेंटेज फाइनर है। क्लियर है, यस, ये नोट कर लीजिए। और अगर हम यहां पर लिखे हैं D60, D30, D10, इसका क्या मतलब, D60 का क्या मतलब बोलिए। 60% पार्टिकल आर फाइनर देन दी ओरिजिनल साइज, 60% पार्टिकल आर फाइनर साइज, फाइनर है तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज दी सिव साइज फ्रॉम विच 60% पार्टिकल आर फाइनर, 60% पार्टिकल आर फाइनर। पूछेगा सवाल D60 क्या है तो क्या बोलेंगे, इट इज ए सिव साइज फ्रॉम विच 60% पार्टिकल आर फाइनर, या 60% पार्टिकल विल पास, पास होगा तभी तो फाइनर है, यस। उसके बाद D30 में भी क्या हो जाएगा बोलिए, D30 में भी क्या हो जाएगा हाँ, यहां पर 30 हो जाएगा, 30% पार्टिकल विल पास, और D10 में भी आपका सेम हो जाएगा, D30, D10। क्लियर है, यानी 60% पार्टिकल विल पास या 60% पार्टिकल आर फाइनर, 60% पार्टिकल आर फाइनर। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए सिव है, ये आपका क्या है, सिव है, ये आपका क्या है, सिव है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 100 ग्राम सॉइल लिए, कितना लिए, 100 ग्राम सॉइल लिए। ओपनिंग है 80 mm, 60, चलिए 60 mm, कम आ जाओ ना, 4 पॉइंट, मान लो कितना आ जाएगा आपका 4.75 mm, 2.36, मान ली डिफरेंट साइज का है। ठीक है, 100 ग्राम सॉइल लिए, 100 ग्राम में आपका 40 ग्राम रिटेंड हो गया। 80 mm सिप में क्या हुआ, 40 ग्राम रिटेंड हो गया और 60 ग्राम क्या हो गया, पास हो गया। 60 ग्राम क्या हो गया आपका, पास हो गया। समझ में आ रहा है, 40 ग्राम आपका रिटेन हो गया, 60 ग्राम आपका पास हो गया। तो यहां पर क्या होगा, 80 mm साइज में, 80 mm सिप में कौन सा पार्टिकल फाइनर है, कितना पार्टिकल परसेंटेज फाइनर है, 60% आर फाइनर इन दी 80 mm सिप, तो D60 हो जाएगा। यही समझा रहे, यानी कि इट इज द सिप साइज फ्रॉम विच 60% पार्टिकल आर फाइनर और विल पास। समझ में आ रहा है ना। 100 ग्राम लिए तो कितना पास हो रहा है, 60 ग्राम, कितना कौन सा सिप से, 80 mm से, कोई भी सिप हो सकता है, यानी कितना पास करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, D60। 30% पास करेगा तो D30, है ना। कितना रेंज से पास कर रहा है वो भी देखना है ना। तो 80 mm सिप से कितना पास कर रहा है, 60%, 60 ग्राम 60%, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका D60। नेक्स्ट, अगर 60 ग्राम पास हुआ तो मान लीजिए 30 ग्राम आपका क्या हो गया, रिटेंड हो गया, 30 ग्राम आपका पास हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60 mm से कितना परसेंटेज पार्टिकल फाइनर है, D30, यानी 30% पार्टिकल और फाइनर। क्लियर है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा बोलिए, 20 ग्राम रिटेंड हो जा रहा है आपका और 10 ग्राम पास हो जा रहा है, तो D10 कर सकते हैं, है ना। 30% आर पार्टिकल और फाइनर फ्रॉम विच सी 4.75 mm सिप, तो D60 इस तरह कॉन्सेप्ट है इसका, यानी D30 मीन 30%, इट इज ए सिप साइज फ्रॉम विच 30% पार्टिकल आर फाइनर और विल पास फ्रॉम दिस सिप। क्लियर है, यस। ये ग्राफ को नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए। कोई डॉट है इसको,
ठीक है। उसके बाद ग्राफ के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है। सब हेडिंग दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सब हेडिंग लिखिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं CU से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? CU से। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। यस, रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या रिप्रेजेंट करता है? रेंज ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो CU क्या होता है बोलिए? CU इज इक्वल टू D60 बाई D10। क्या होता है आपका? D60 बाई D10। D60 बाई D10। कुछ D60 का वैल्यू रहेगा, कुछ D10 का वैल्यू रहेगा, और जो CU की वैल्यू आएगा उससे हम लोग समझेंगे किस तरह का सॉइल पार्टिकल है। क्यों समझेंगे? क्योंकि ये रेंज बताएगा सॉइल का। क्या बताएगा? आपका रेंज बताएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो क्या होगा आपका? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। सॉइल किसको कहेंगे? जब CU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1। CU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1। यानी इसका फ्रैक्शन तोड़ने के बाद अगर CU इज इक्वल टू 1 है तो क्या कहलाएगा आपका? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है। वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड कब कहलाएगा? जब CU इज ग्रेटर देन 6। CU इज ग्रेटर देन 6। वेल ग्रेडेड ग्राविल तब कहलाएगा जब CU इज इक्वल टू CU ग्रेटर देन 4। CU ग्रेटर देन 4। और पुअरली ग्रेडेड कब कहलाएगा? पुअरली ग्रेडेड सैंड कब कहलाएगा? जब CU लेस देन 4 रहेगा। CU लेस देन 4 रहेगा। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? जब CU लेस देन 6 रहेगा। तो जैसे जैसे रेंजेस तब्दील होगा, मान लीजिए 1 है, 4 से कम है, 6 से ज्यादा है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं किस तरह का सॉइल है। ऐसा ना समझा, बोल सकते हैं ना किस तरह का सॉइल है। अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए CU की वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। यस। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए क्या रहेगा आपका? हाँ, लिख लीजिए ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये क्या बताएगा? शेप ऑफ द पार्टिकल। क्या बताएगा आपका? शेप ऑफ द कर्वेचर। कर्वेचर इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? CC से करेंगे। C सफिक्स C किसे रिप्रेजेंट करेंगे? C सफिक्स C, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को। तो CC के वैल्यू का ये रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट शेप ऑफ द पार्टिकल। शेप ऑफ द पार्टिकल। शेप ऑफ द पार्टिकल। यस और नो? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? शेप ऑफ द पार्टिकल। तो CC क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है? D30 स्क्वायर बाय D60 इंटू D10। D60 इंटू क्या होता है आपका? D10। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है? D30 स्क्वायर बाय D60 इंटू D10। क्लियर है?
फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या होगा, फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए क्या होगा आपका, सीसी क्या होगा 1 से 3, यानी 1 से 3 मीन 1 लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3, है ना। यानी अगर सीसी के वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 रहेगा, 1 से कम रहेगा, या 3 रहेगा या 3 से कम रहेगा, तो कौन सा सॉइल कराएगा, वेल ग्रेडेड सॉइल कराएगा। वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड किसको कहते हैं इसके बाद डिस्कस करेंगे। फॉर वेल ग्रेडेड के बाद फॉर गैप ग्रेडेड किसको बोलते हैं, गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल में सीसी की वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 3, क्या होगा आपका लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 3, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका गैप ग्रेडेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, गैप ग्रेडेड। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है, इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। डिस्ट्रीब्यूशन कर्व CU क्या है, D60/D10। जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से आप सॉइल को बता सकते किस तरह का सॉइल है ना। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर शेप ऑफ द पार्टिकल को बताता है। क्या फार्मूला होता है, CC = D30²/D60 × D10। जिस तरह का वैल्यू होगा उस तरह से आप सॉइल को बता सकते हैं। क्लियर है, यस। उसके बाद हम बताएंगे कि यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल क्या है, पुअरली ग्रेडेड क्या है, गैप ग्रेडेड क्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी जो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिस्कस किए हैं, लिसन। अभी जो हम कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर डिस्कस किए हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल भी बताएं। जैसे वेल ग्रेडेड सॉइल क्या है, पुअरली ग्रेडेड सॉइल रेंज आएगा, मान लीजिए 1 आ रहा है, CU = 1 आ रहा है, तो कौन सा सॉइल होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या है बताइए, क्या है, नहीं मालूम, सेम साइज का होगा, ठीक है। और गैप ग्रेडेड किसको बोलते हैं, जिसका गैप हो, बता रहे सबको बता डिटेल से, है ना। वेल ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल, वेल ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं, वेल ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं, सीरीज में रहेगा, सीरीज में रहेगा, कोई और नहीं, गलत है, नहीं रेंज आएगा तो वेल ग्रेडेड सॉइल है, हाँ रेंज आएगा तो आपका वेल ग्रेडेड है, लेकिन वेल ग्रेडेड सॉइल किसको कहते हैं, वेल ग्रेडेड किसको कहते हैं, वेल ग्रेडेड उस सॉइल को कहते हैं जिसमें ऑल साइजेस प्रेजेंट रहता है, डिफरेंट सब रिप्रेजेंटेड रहता है, छोटा से बड़ा सब साइजेस रहेगा, है ना, उसे क्या कहेंगे, वेल ग्रेडेड कहेंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक ही साइज का रहेगा, उसमें क्या रहेगा, छोटा भी रहेगा बड़ा भी रहेगा, रिप्रेजेंट ऑल साइज ऑफ पार्टिकल, है ना, उसे क्या कहेंगे, गैप ग्रेडेड कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, इट रिप्रेजेंट different sizes of particle, represent different sizes of particle present in the sample. Yes sir, present in the sample, soil sample, है ना। इट रिप्रेजेंट डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दी सैंपल, यानी डिफरेंट साइज में डिफरेंट हर साइज का इसमें सॉइल मौजूद रहेगा, यानी मान लीजिए 1 mm का भी रहेगा, 0.75 mm का भी रहेगा, डिफरेंट साइज का पार्टिकल इसमें मौजूद रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, हम आपको पढ़ाए थे शायद, हाँ पढ़ाए थे जी, बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ाए थे,
पढ़ाए थे, बोल गए। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल किसको बोलते हैं? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, बोलिए। इसमें इट हैज, हाँ, इट हैज सेम साइज ऑफ पार्टिकल, इट हैज सेम साइज ऑफ पार्टिकल, इट हैज सेम साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दी सॉइल सैंपल। वेल यूनिफॉर्मली हो गया, वेल हो गया, और क्या है आपका? पुअरली। पुअरली किसको बोलते हैं? पुअरली ग्रेडेड सॉइल क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, पुअरली ग्रेडेड किसको बोलते हैं? एनीवन? सॉइल हैज एक्सेस ऑफ वन साइज एंड डिफिशियंसी ऑफ, समझ में आया? डिफिशियंसी ऑफ अदर साइड, अदर साइड, यानी कि सॉइल सैंपल में कुछ साइज क्या रहेगा? एक्सेस में रहेगा, कुछ साइज आपका कम रहेगा। यानी कि कुछ साइज मान लीजिए 0.425 आपका सॉइल क्या है? ज्यादा है, और मान लीजिए 0.075 mm कम है, क्ले कम है ना? तो उस सॉइल को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पुअरली ग्रेडेड सॉइल कहेंगे। यानी सॉइल हैज एक्सेस ऑफ वन साइज, कुछ सॉइल का साइज क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, कुछ का आपका कम रहेगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? पुअरली ग्रेडेड सॉइल। एक और है आपका सॉइल जिसको बोलते हैं गैप ग्रेडेड सॉइल, गैप ग्रेडेड सॉइल। गैप ग्रेडेड सॉइल किसको कहेंगे? गैप ग्रेडेड सॉइल किसको कहेंगे? बोलिए, गैप ग्रेडेड सॉइल किसको कहेंगे? गैप ग्रेडेड किसको कहेंगे? हाँ, यस, सर्टन साइज ऑफ पार्टिकल मिसिंग, सर्टन साइज ऑफ पार्टिकल मिसिंग, सर्टन साइज ऑफ पार्टिकल क्या है आपका? मिस है, नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं? गैप ग्रेडेड बोलते हैं। यानी ऐसा सॉइल का साइज जो आपका मौजूद है ही नहीं, है ना, मिसिंग है, तो उसे क्या कहेंगे? गैप ग्रेडेड कहेंगे। तो समझ में आ गया क्या टाइप का? वेल ग्रेडेड सॉइल, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, पॉली ग्रेडेड सॉइल एंड गैप ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल में बोलिए क्या है? डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल रहेगा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में सेम साइज ऑफ पार्टिकल। पॉली ग्रेडेड में एक्सेस रहेगा, ज्यादा रहेगा, और कुछ में कम रहेगा, है ना। गैप ग्रेडेड में सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल साइज मिसिंग, है ना। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो अच्छे, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर लेंगे कल, है ना। आज टाइम हो गया बहुत, कर लीजिएगा, है ना। सेम सिप को लेना है, चेक करना है, जो रिटेन करेगा उसको वजन करके कीजिए। वेरी गुड। 10 मिनट करना है, सब 2-2 मिनट।